Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel, and in this video we are going to talk about how to score 80 plus marks in English CDS 1 2026। अब क्या ये 80 प्लस मार्क्स करना पॉसिबल है या नहीं? सबसे पहले तो ये जान लो, हाँ ये डेफिनेटली पॉसिबल है विद सम कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है, उन सब चीज़ों की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, और ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप खुद एक्चुअली कन्विंस हो जाओगे कि हाँ ये पॉसिबल है, राइट। और बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनुज वर्मा और मैंने CDS क्लियर किया है फॉर 7 टाइम्स एंड NDA फॉर वंस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरी वीडियोस में मैं ये नहीं बताता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। ये जान लो कि मेरा जो एजुकेशन का मीडियम रहा है ना, दैट हैज़ ऑलवेज बीन हिंदी। मैंने अपना जो 12th है, ठीक है, 12th तक मैंने पढ़ाई यूपी बोर्ड से करी हिंदी मीडियम में। उसके बाद मैंने किया BA, ठीक है। अब BA में मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स थी। वैसे मैं फ़िलासफ़ी और इंग्लिश लैंग्वेज बोलता हूँ, अदरवाइज़ वहाँ पर पता है मैं क्या लिखता था? मैं लिखता था दर्शन शास्त्र और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो भी हिंदी मीडियम में ही हुआ है, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने हिंदी मीडियम में ही करी है पढ़ाई। और उसके बाद मैंने 3-4 साल का गैप लिया। उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ मास्टर्स, ठीक है, दैट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। और ये मैं कर रहा हूँ साइकोलॉजी से। तो ये मैं साइकोलॉजी से ही कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार मैं मनोविज्ञान बोल देता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने हिंदी में ही अपनी जो है पूरी पढ़ाई करी है, राइट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो NDA जब मैंने क्लियर किया तो यहाँ पर भी इंग्लिश का काफ़ी रोल था, अच्छा खासा रोल था, मैंने ठीक ठाक स्कोर किया। यहाँ पर CDS में इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, और आज भी मैंने इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है और काफ़ी मैंने सीखा, ठीक है, खुद से। और आपने देखा होगा इंग्लिश का ही कंटेंट ज़्यादा मौजूद है इस चैनल पर, राइट। तो इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली सीख सकते हो अगर आप इसको केवल सब्जेक्ट नहीं एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। तो इसको आप लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, और ये सारी चीज़ें कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस इज़ माई नंबर 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर चल रही है इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज़। अभी देखो रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ FCAT। अब कुछ वीडियोस बची हैं 5-6, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी से, ठीक है। 20-25 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा सब कुछ, और ये जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम प्योरली अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो सोर्सेस मैं आपको बताऊंगा वो आपने फॉलो करते रहना है। सो इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि इस चैनल पर आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। मैथ्स के लिए भी वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, वो भी आप देख लेना। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी सारी वीडियोस की। जैसे कि लिए ये इंग्लिश की जो सीरीज़ चल रही है, एक सीरीज़ हिस्ट्री की चल रही है, उसमें मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी उसकी भी आपको PDF सारी मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और उसके बाद आपको इजीली डाउनलोड करने का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं तो इंग्लिश जो है CDS में उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ आती है दैट इज़ द ग्रामर, है। दूसरी चीज़ है वोकैबुलरी, एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्रहेंशन। अब यहाँ पर ना आपके जो भी सेक्शंस होते हैं, जैसे के लिए ग्रामर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे एरर है। अब एरर में प्योरली आपकी ग्रामर पूछी जा रही है। फिर हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में क्या पूछा जा रहा है, आपकी ग्रामर पूछी जा रही है। आर्टिकल्स हो गए, क्या चीज़ आपकी चेक हो रही है, ग्रामर चेक हो रही है। अब कई बच्चे होते हैं उन्हें लगता है यार ग्रामर ना बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्लोज टेस्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रामर नहीं चेक हो रही है? बिल्कुल हो रही है। PQRS में कई बार जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा PQRS में आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, देखो वहाँ पर। कई बार ग्रामेटिकल जो कोलोकेशन होती है, ठीक है, उसको मैं कोलोकेशन कहता हूँ, क्योंकि कैसा होता है, ये होता है कि मतलब हैज़ है तो उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब ये आपकी ग्रामर अगर अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि ये मुझे लगानी है ना। तो इस तरीके से आप क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो।
तो ग्रामर यार आपका बेस है, समझ लो कि ये आपका ना, ये आपका बेस है, तो ये आपका अच्छा होना ही चाहिए। भले ही वो ग्रामर डायरेक्टली ना पूछें, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ग्रामर तो आनी ही चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल की नहीं, एक बेसिक लेवल की आपकी जो ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक। सेकेंड है वोकैबलरी। अब आपने रीसेंट वाले जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो पेपर हैं वो आपने देखे हैं, यहाँ पर जो वोकैबलरी है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बड़ी है। अब ये वोकैबलरी के सोर्सेज भी मैंने आपको बताए हैं विद प्रूफ कि कहाँ से आती है, ये न्यूज़पेपर से आती है। जैसे कई बार वर्ड्स होते हैं, फेलनी था, न्यूज़ में था, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, फेलनी एक क्राइम होता है, ठीक है, अब ये पूछ लिया, ठीक है, अब ये न्यूज़ में था, पहले डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड वर्ड था। इसी तरीके से वर्ड्स जो होते हैं कई बार जो न्यूज़ में होते हैं उन्हें ही उठा के ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक। तो न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा सोर्स है वोकैबलरी के लिए। दूसरा, हमारी खुद की सीरीज चल रही है इस चैनल पर, उसे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने जो वर्ड्स एक 100 वोकैब की वीडियो बनाई है, ठीक है, एंड दैट इज़ फॉर एफकैट, लेकिन वोकैब तो डेफिनेटली वोकैब होती है, तो आप भी देख सकते हो, है ना। और इसमें जो वर्ड्स मैंने बताए हैं दे आर वेरी लाइकली टू कम इन द एग्जामिनेशन। और क्या हो सकता है, और आप बुक ले सकते हो नॉर्मन लुइस की। अब नॉर्मन लुइस मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, अगर आपके पास है देन इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तब भी ले लो। और जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ना, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो पढ़ लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, न्यूज़पेपर से जो वोकैबलरी निकले ना उससे ज़रूर से पढ़ो। फिर आता है कॉम्प्रहेंशन। अब कॉम्प्रहेंशन देखो आजकल ना भले ही ग्रामर बेस है, लेकिन कॉम्प्रहेंशन आपका बैकबोन बन चुका है। अगर आपको कॉम्प्रहेंशन आता है तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। अब कॉम्प्रहेंशन में आप कहोगे 10 क्वेश्चन ही तो आते हैं, नहीं। कॉम्प्रहेंशन का मतलब ये होता है आप कहीं भी किसी भी पैराग्राफ को पढ़ो, क्या उसे आप कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो, क्या आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं, उसका मतलब आप निकाल पा रहे हो या नहीं, तो ये होता है। तो इसमें कॉम्प्रहेंशन में आपका जो पैसेज आता है वही क्वेश्चन नहीं होते। मैं देखो कॉम्प्रहेंशन को इस तरीके से कॉम्प्रहेंड करता हूँ कि आपका जो पैसेज है वो तो होता ही है। दूसरा हो गया आपका S1 S6, वो भी बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप पढ़ लेते हो। फिर आता है आपका PQRS, ये भी पढ़ने पे डिपेंड करता है, आपको अगर पढ़ना आता है। फिर आ गया S1 S2, नया सेक्शन आया है ना, ये भी आपका डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर पढ़ना आता है या नहीं। अगर आप पढ़ लेते हो, समझ सकते हो इंग्लिश को, तो आप डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन कर लोगे। फिर आपके हो गए जैसे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैसेज ही तो होता है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं बीच बीच में, तो ये भी आपका पैसेज ही होता है। फिर आपकी आजकल जो वोकैबलरी पूछी जा रही है वो भी आपकी सिंपल वोकैबलरी नहीं पूछी जा रही है, वोकैबलरी है दैट इज कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरी। अब ये कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक सेंटेंस उठाया, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट बिकॉज ही डज राइट थिंग when no one is watching, ठीक है, he does right thing, ठीक है, when no one is watching। अगर मैं ऐसी बात बोलता हूँ तो यहाँ पर यूपीएससी पूछेगा कि क्या मैं यहाँ पर ऑनेस्ट की बजाय इंटीग्रिटी लिख सकता हूँ, कि मतलब ही इज़ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, क्या मैं लिख सकता हूँ, तो कहेंगे हाँ ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो हम एक्चुअली आजकल बात करने ये लग गए हैं कि आपका जो वर्ड है सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइट है ना वो होने लगी है, पहले करेक्ट वर्सेस रॉन्ग की थी, ठीक है, आजकल पहले करेक्ट वर्सेस रॉन्ग की थी, आजकल ये हो गया है करेक्ट वर्सेस मोर करेक्ट की, ठीक है। तो करेक्ट वो भी है, कई बार इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, आप कहते हो कि यार मैंने तो सही किया था लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही था, इसलिए अब इस चीज़ की बात होने लगी है, राइट। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, वहाँ पर आपके वर्ड्स लिखे होते हैं और आपको समझना पड़ता है। तो अगेन खेल क्या है, कॉम्प्रहेंशन का है। सो कॉम्प्रहेंशन का आई हैव कॉम्प्रहेंडेड कि एटलीस्ट आपके 60 to 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉम्प्रहेंशन बेस्ड ही होते हैं। और ये आपका कैसे होगा, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, है ना,
और देखो मैंने वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसीलिए आई थॉट कि यार रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल पेपर में, और इसीलिए मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया है कि हाउ टू रीड, है ना। मैंने यहाँ तक आपको ये भी बताया कि हाउ टू रीड, तो रीडिंग करने की टेक्निक भी आपको बताई है। सो ये भी आप देख लो। तो ये आपकी तीन चीज़ें हो गई, पहली तो हो गई ग्रामर, दूसरी हो गई वोकैबुलरी, और तीसरी हो गई कॉम्प्रिहेंशन, राइट। अब आपके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ से इन चीज़ों को करना है। सबसे पहला एंड द बेस्ट सोर्स दैट इज न्यूज़पेपर। अब आप कहोगे न्यूज़पेपर का हमारे पेपर से क्या लेना देना है, या फिर कितना रिलेशन है। एक्चुअली है तो रिलेशन, लेकिन किस हद तक रिलेशन है। मैं कहूँगा अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, मान लिया आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है, और 2 महीने हैं, अब इन 2 महीने में डेली आप 30 मिनट तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और आप उन तरीके से पढ़ते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो हाउ टू रीड वाली वीडियो जरूर देख लेना यार, ठीक है, जरूर देख लेना। मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से बना दूंगा, आपको फिर से बता दूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ये भी बताया कि रीडिंग के और क्या क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, बल्कि आपके जीवन में बहुत सारे फायदे हैं रीडिंग करने के, पता है आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो न्यूज़पेपर आपका पहला सोर्स है। 2 महीने तक अगर आप 30 मिनट डेली आप पढ़ाई करते हो ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आप कम से कम 70 to 80 क्वेश्चंस ऐसे ही कर दोगे, अगर आप ऐसे समझ गए। इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, एश्योर कर सकता हूँ, बट आपको रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करना होगा। दूसरा आपका सोर्स क्या है, यह आपका पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स आपका होगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज, अब पीवाईक्यूज कितने, पीवाईक्यूज आपको उठाने हैं सीडीएस के लास्ट 5 ईयर्स के, आपके 10 पीवाईक्यूज हो गए, और आपको उठाने हैं साथ में एनडीए के 10 पीवाईक्यूज, ठीक है। अब ये आपको उठाने हैं, 10-10 उठाओगे पिछले 5-5 साल के, ठीक है। अब इनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है, और इनको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बताया है। वैसे अगले वीडियो में मैं जब एग्ज़ाम का ये जो सोल्यूशन वगैरह पेपर जब सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, तब आपको मैं बता दूंगा कि ये पेपर आपको कैसे एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज आई हैव टोल्ड, ठीक है, अदरवाइज आई हैव टोल्ड कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अगर आप किसी भी एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है, वहाँ पर एक मीनिंग पूछी गई है, उसके 3 और 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर आपका फोकस केवल इस पर, और जो आपका सही का आंसर है उस पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अलग ऑप्शंस है ना उन पर भी होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके आजकल एरर में कई क्वेश्चंस आए हैं जिनमें डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी दी होती है, तो क्या उस वोकैबुलरी को आपने इग्नोर करना है? नहीं, उसको वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है। कई बार पैसेज में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है, पैसेज में कई बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं, उन वर्ड्स को भी सीरियसली करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। पेपर मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर आप कहीं पर भी मुझे राह चलते मिल जाओ, अगर मैं आपसे उन पेपर्स में से कुछ भी पूछ लूँ, आपको पता होना चाहिए। और ये काम आपने कर लेना है बिफोर द एंड ऑफ मार्च, ठीक है। आपको एटलीस्ट 10 से 12 दिन छोड़ देने हैं। और फिर तीसरा आपका सोर्स हो सकता है एसपी बख्शी नाम की एक बुक आती है, वो ले सकते हो, ठीक है, वो ले सकते हो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। और चौथा सोर्स क्या है? चौथा सोर्स है आपका डेली क्लास नाम का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब ये कोई प्रचार नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी एक इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज चल रही है, तो वो आप देख सकते हो। एकदम पेड बैच की तरह है, राइट, एकदम पेड बैच की तरह है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और अब आप वहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो भी मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। और ये रीडिंग वगैरह देखो, मेरा ये मानना है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो एक्चुअली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपको मैं खुद से करने के लिए प्रेरित करूं, आपको खुद से करने के लिए मोटिवेट करूं, राइट। मैं ये ना आपको बोलूं कि भाई मैं हर एक चीज़ करके तुम्हें दे दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, राइट। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। अब टाइम टेबल देखो डिफ़र करता है, ठीक है। टाइम टेबल डिफ़र ऐसे करता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं OTA वाले, और कुछ लोग हैं IMA, AFA और INA वाले, ठीक है। अब ये लोग हैं, तो इनमें देखो टाइम डिफ़र करता है।
इनको करनी है मैथ्स। अब मैथ्स का मैंने देखो पहले ही वीडियो बता दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है, तो उसमें आपने देखना है कि किस तरीके से मैथ्स को करना है। तो आपने इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपने एटलीस्ट यहाँ पर 1.5 आवर भी दे दिया ना। वैसे तो आर की अहमियत कुछ होती नहीं है, अहमियत इस चीज़ की होती है आपने उन घंटों को कितना प्रोडक्टिवली यूज़ किया है ना। आप कम टाइम पढ़ो लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ो, दैट इज़ इनफ। तो यहाँ पर इतना आपने करना है। तो आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, आपने 30 मिनट्स, एक्चुअली 30 मिनट्स आपने पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है ना। 30 मिनट्स आपने रीडिंग करनी है और 30 मिनट्स आपने कहीं से मतलब या फिर इसी चैनल से आपने जो ग्रामर है उसको इम्प्रूव करना है। आपने कुछ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने हैं और 30 मिनट आपके जाने चाहिए फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये 30 मिनट आपके होने चाहिए फॉर प्रैक्टिस ओनली। अब ये प्रैक्टिस आप क्या करोगे, इसमें प्रैक्टिस आप करोगे PYQs, ठीक है। अब यहाँ पर OTA वालों की बात करें, देखो इनको रीडिंग का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर एटलीस्ट फॉर 1 आवर। आप 1 आवर तक न्यूज़पेपर रीड करो और आप भी कम से कम यहाँ पर 30 to 40 मिनट्स यहाँ पर क्या करना है, आपने ग्रामर को देना है, ठीक है। और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है मोर देन 30 मिनट तक, ठीक है। तो रीडिंग का वहाँ पर टाइम आपका जो है वो बढ़ जाएगा। तो एट लीस्ट आपको 2 आवर से लेकर के 2.5 आवर आपको देने हैं, किसको, इंग्लिश को, राइट। बाकी जब मैं GS की बात बताऊंगा ना तो उसमें भी मैं आपको कहूँगा कि रीडिंग करो, ठीक है। क्योंकि मुझे यार लगता है कि आप जब रीड करते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, आप रिटेन कर पाते हो ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को माइंड में अपने। तो ये आपने करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये रीडिंग आपको इंग्लिश बुक्स ही करनी है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा रीडिंग में रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश आपकी ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसको आप चलते फिरते हर जगह एक्चुअली सीख रहे होते हो, है ना। अब ये तो हो गया डेली टाइम टेबल की। वीक की बात करें, अगर वीकली टाइम टेबल की बात करें तो आपने इस तरीके से डिवाइड करना है। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने क्या करना है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ाई करनी है, ये वाला रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। सिंपली ये वाला रूटीन फॉलो करना है। फिर आपने सैटरडे को अपने केवल रिवीजन के लिए रखना है कि आपने केवल रिवाइज करना है, दैट्स इट। फिर आपका जो संडे आएगा, ठीक है, उसको आप थोड़ी देर चिल करो और थोड़ी बहुत 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 1 आवर भी अगर प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। और 2-3 संडे के बाद आपने एक कंप्लीट मॉक करना है, ठीक है। फिर आपने मॉक करना शुरू कर देना है, फिर आपने ज़्यादा इधर उधर मतलब ये घूमना फिरना बंद कर देना है, ठीक है। तो अभी आप 1-2 संडे तक रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन लास्ट के जो एट लीस्ट 4 संडे होंगे, ठीक है, लास्ट के एटलीस्ट जो 4 संडेज होते हैं उनमें आपने प्रॉपरली कितने बजे से टाइम पेपर होता है, 9:30। सो 9:30 से 11:30 तक बैठ जाना है और पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और ये मॉक कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको एक्चुअली मॉक सॉल्व करना चाहिए एग्जैक्टली, राइट। तो ये आपका हो गया टाइम टेबल। और एक प्रॉपर टाइम टेबल एक्चुअली आपको शेड्यूल में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर 60 डेज का, ठीक है, जिसमें आई विल ट्राई कि मैं 5 अप्रैल तक आपको केवल प्रोवाइड करूं, क्योंकि लास्ट वाला जो वीक होगा दैट विल बी ओनली फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैंने मैथ्स के लिए भी किया है और ये आपका इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर रहेगा। सो दैट्स इट, है ना। तो क्रक्स क्या निकलता है, क्रक्स ये निकलता है कि आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, आपने रीडिंग करनी है। आपको कहीं कहीं लग रहा होगा ये स्ट्रेटजी वीडियो तो लग नहीं रही दिखने में, है ना। तो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है ये बस आपको एक सही रास्ता दिखाने वाली वीडियो है कि आपने एक्चुअली करना क्या चाहिए, और करना आपने खुद से है, ठीक है। तो आपने खुद से करना है, राइट। और जब आप खुद से करते हो ना तभी आप सीखते हो। कोई टीचर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, वैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, राइट। मुझे आप एक मेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, राइट। अदरवाइज वो तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई मतलब टीचर की मैं बात करूं, अगर कोई टीचर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख गए। उसने सॉल्व किया है, वो उसका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आपको लगता है ऐसा,
आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है कि मैं समझ गया, लेकिन एग्जाम में आप जब बैठते हो देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट, राइट। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो, है ना। चलो, एंड लास्ट में दिस इज़ माई नंबर अगेन 9264922851। अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड आप कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो पर, ताकि मुझे पता चले कि आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या मार्क्स आ रहे हैं, राइट। मैं खुद सारी कमेंट्स देखता हूँ और मैं रिप्लाई करूँगा आपको, राइट। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी PDF ऑफ ऑल द वीडियोज़। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।